बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेशेदार और दानेदार हलीम की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत कम टाइम में ये हलीम बनकर रेडी होगी। आप घर पर बहुत आसानी से और नहायत सादा तरीके से देगी हलीम तैयार कर सकते हैं और खाने में इतनी जायकेदार बनेगी कि खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हलीम बनाने का बहुत आसान और परफेक्ट तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक बोल ले लेंगे और साथ ही 1 कप मसूर की दाल ऐड कर देंगे, 1 कप माश की दाल ऐड करेंगे, 1 कप मूंग की दाल चली जाएगी इसमें और 1 कप दाल चना इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही 1 कप गंदम का दलिया इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आप साबुत गंदम भी ले सकते हैं। और 1 कप चावल ऐड कर देंगे। चावल आप किसी भी क्वालिटी के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने दालों को अच्छे से चुन के साफ़ कर लेना है। अगर आपने पहले साफ़ नहीं किया, मैंने इनको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो इसमें पानी ऐड करके अच्छे से हमने इनको वॉश करना है। 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पे अच्छे से ये सॉफ़ हो चुकी हैं। उसके बाद हम इनको पानी में सोक कर देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। साथ ही हलीम का मसाला रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून धनिया ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 2 तेज़पात चले जाएंगे इसमें, काली मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे, 2 जावित्री के फूल इसमें चले जाएंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड कर देंगे और साथ एक जायफल इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ पे ऑन कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने सोटे कर लेना है ताकि ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए और अच्छा सा जायका आ जाए इसका। तो ये देखें यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिल करके इसको अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लेंगे। तो ये देखें ये अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 3 से 4 छोटी इलायची आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त खुशबूदार मसाला हलीम का रेडी हो चुका है। आप इसको 5 से 6 माह के लिए अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे हलीम बनाने के लिए हम कुकर यूज़ करेंगे क्योंकि हम इंस्टेंट तरीके से इसको रेडी करेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। साथ ही एक लार्ज प्याज लेके इसको स्लाइसिस में कट करके ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे गोल्डन होना शुरू हो गया है तो इस स्टेज पे 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें और इसको मज़ीद जो है 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें यहाँ पे प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने 1/2 kg मटन ले लिया था। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैंने बड़े बड़े चंक्स में लिया है। आपने छोटा छोटा मटन काटना नहीं है। इससे बहुत ज़बरदस्त रेशेदार हलीम रेडी होगा। इससे रेशे बहुत अच्छे आएंगे हलीम में। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये यहाँ पे फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमने हलीम का मसाला रेडी किया था उसमें से तकरीबन हाफ क्वांटिटी इसमें ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के करीब हमने बचा लेना है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमने इसको मज़ीद फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो ऑयल है हम निकाल लेंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे तरी के तौर पर। यहाँ पे जो दालें हमने सो करके रखी थी, देखें इन्होंने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। पानी डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनको ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं मटन में रेडी कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या चिकन में भी सेम प्रोसेस से रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लीटर पानी ऐड करूँगी। पानी जो है बाद में भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन दालों को गलाने के लिए यहाँ पे हम 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद लिड लगा के सीटी आने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है।
ताकि दालें भी गल जाएं और हमारा मटन जो है वो भी रेडी हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे दालें गल चुकी हैं और मटन जो है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने इसको अच्छे से घोट लेना है। आप चाहें तो हैंड बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अगर यहाँ पे आपका हलीम जो है वो ड्राई हो रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। घोटना आपने बहुत अच्छे से है ताकि गोश्त के रेशे रेशे हो जाएं और दालें भी दानेदार फॉर्म में आ जाएं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हलीम हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार और रेशेदार हलीम रेडी हुआ है। तो इस स्टेज पे जो मसाला हमने बचा के रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से हलीम बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा, एकदम देगी स्टाइल में। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और सर्विंग के लिए अच्छा सा बोल ले लेंगे। आपने गरम गरम सर्व करना है इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेशेदार हलीम बन के रेडी हुआ है। साथ ही जो तरी हमने निकाल के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। गरम गरम ऐड करनी है आपने, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। सर्विंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। साथ ही यहाँ पे तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, ये आपने लाजमी ऐड करनी है। जूलियन कट अदरक से भी इसको गार्निश करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और लेमन ऐड कर देंगे। ऊपर से आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त दानेदार रेशेदार हलीम बन के रेडी हो चुका है। जब आप इस तरह के लवाजमात के साथ पेश करेंगे तो बहुत ही खाने में मज़ा आएगा, खाने का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। गार्निश आपने अच्छे से करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त हलीम रेडी हो चुका है। अगर आप इस तरीके से रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका